होली मिलन समारोह के दौरान मांगेराम त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल पर जमकर साधा निशाना। कहा, मंत्री से मंत्री पद ले, इनकी संपत्ति की हो जांच। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पूरा रोड पर स्थित त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी के द्वारा होली के पावन पर्व के मद्देनजर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस होली मिलन समारोह के अंतर्गत निर्दलीय प्रत्याशी सुनील त्यागी व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने होली मिलन समारोह के अंतर्गत आए हुए सर्व समाज के लोगों को गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। इसके पश्चात चुनावी वार्ता के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कपिलदेव अग्रवाल व सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी मंत्री कपिलदेव अग्रवाल को मंत्री न रखकर नगर पालिका सौंप दे, इनकी संपत्ति की जांच हो। मंत्री कपिलदेव अग्रवाल के पास पेट्रोल पंप कहां से आ रहे हैं? मंत्री कपिलदेव अग्रवाल त्यागियों के मकान में रहे और इन्हें हमेशा ही त्यागियों ने सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान पर निशाना साधते हुए कहा है कि 10 साल इन्होंने मलाई खाई है, अब की बार हमारी बारी है मलाई खाने की। इसलिए सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बैठ जाएं और हमारे प्रत्याशी को सांसद बनने दें। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कर रहा हूं और आज होली के शुभ अवसर पर जो यहाँ होली मिलन समारोह हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और जनपद मुजफ्फरनगर से लोकसभा प्रत्याशी सुनील त्यागी द्वारा जो कराया जा रहा है, मैं उसके लिए इनको बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं और सभी क्षेत्रवासियों को और जनपदवासियों को, देशवासियों को। देखिए, मुद्दे तो यही है, मुद्दा तो अब जो सबसे खास और अहम यही है कि सुनील त्यागी को जिता जाए। सुनील त्यागी वो प्रत्याशी है ये, अगर वे दोनों प्रत्याशी 12 है तो यो 20 है, यो 21 है, इतना फर्क है। और जो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, मेरा सभी से अपील है कि किसी के बारे में कोई अगर हमारा भाजपा में हमारा भाई काम कर रहा है, वो हमें वोट देगा, हमें पूरी आशा है, उसके बारे में कोई कमेंट ना करें। सभी अपने भाई हैं, जो कोई समाजवादी पार्टी में लग रहा है, कोई बसपा में लग रहा है, कोई कांग्रेस में लग रहा है। और मैं धन्यवाद दे रहा भाई बहन मायावती को भी कि उन्होंने हमको जो एक टिकट दिया है मेरठ से, हम उनका ये ऋण उतारेंगे और 10% के सूद से वापस करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में आज होली का दिन है, 11 सदस्यीय कमेटी वो बन चुकी है हमारी, तो शायद आज संजीव बालियान, हरिंदर मलिक बैठ जाए, वो उनसे बात करेंगे और बात करने पर उन्हें कहेंगे भाई तुमने तो बतेरी मलाई चाट ली। पहले एक मामला था घर में, लगभग 30-40 साल पहले जो हमारी माताएं थी, महिलाएं थी, वे घर में हंडी रखा करती दूध बिलोने की, तो उसमें गुस्सो पर वो आग थी ना, उसमें वो हो जाता, ऊपर मलाई आ जाती और जोन सा भी तेज सा होता, वही उस मलाई को चट जाता। तो यही मामला है भाई, मलाई तो तुम चट गए, अब देखो दोबारा दूध रखा हमने, उसमें हरे में हरा बोलते हैं गाँव में, हरा, तो यो तो हम तुम्हें खान नहीं देने के, या मलाई नहीं खान देने के। अब को तो हमने इसके चारों तरफ हम सोटे ले लेकर यहाँ बैठ गए इसकी रखवाली, तो अब का वोट जो है बिल्कुल नहीं जान देने का तुम्हें। और हमें सबसे बेहद खुशी है कि जाट समाज भी, ठाकुर समाज, गुज्जर समाज, सैनी समाज, धीमान और भाई प्रजापतियों ने तो बना उठा रखा है, लेकिन प्रजापति की भी वोट मेरे पाऊंगी। और पाल समाज हो गया, क्योंकि जो समाज इनसे पीड़ित है दोनों से ही, वे बोलने की स्थिति में भी नहीं है, वे नीचे नीचे कह रहे बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम हमें विकल्प मिल गया। मुस्लिम समाज भी हमें वोट दे रहा है, तो सभी समाज वोट दे रहे हैं। मैं उन सभी समाज से एक बात कह रहा हूं कि वोट हमारी और रणनीति है दिल्ली ऐसे उसमें बना हुआ जाएगा है कि जहां चिड़िया भी पर नहीं मारती, एसी के भीतर एसी, एसी के भीतर एसी, एसी के भीतर एसी, और कर दो मारी थारी सबकी एसी की तेजी। भाई ये जो जहां सी ये वो करते हैं, जहां इनकी मीटिंग चलती है, वहां एसी के भीतर एसी, एसी के भीतर एसी, एसी, और जनता की कर दो एसी की तेजी, तो उनसे बचो। अब अगर यहाँ से अगर क्या अगर तुम्हें गलत बोल दिया, यहाँ तो जीतेगा।
सुनील त्यागी जीतने के बाद में एक वो होगा कि पब्लिक खुद अपना प्रत्याशी अपना आप जो है तैयार करने लगी और उसे जिताने लगी। प्रकाशवीर शास्त्री जैसे जो 2 बार सांसद रहे निर्दलीय, जब इंदिरा गांधी का परचम था, जिस तरफ जब मोदी का आना इससे भी ज्यादा था उसका, उन्होंने तो पूरा ही तांडव खिंडा रखा था। और उसमें प्रकाशवीर शास्त्री जी में वहां संसद में दायरा कर रहे थे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, और भाई एक कपिल देव मंत्री है, मैं यहाँ की सरकार से एक निवेदन करना चाह रहा, अपील भी करना चाह रहा। वो इसलिए करना चाह रहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को 99% वोट दी कि कपिल देव की मंत्री ना रखो, यहाँ की नगर पालिका सौंप दे। इससे न पूछ ले कि ये त्यागियों के मकान में रहा, वहां पढ़ा, वहां लिखा, इसकी टोटल हिस्ट्री जो है ना, त्यागियों ने इसको सपोर्ट किया, त्यागियों ने ही इसको यहाँ तक लगा, और लगभग त्यागियों के घर में इसने जन्म लिया। इसका बाप जो है 4th क्लास कर्मचारी था। भाई योगी जी, हम तुम्हारे पर पूरी यकीन है आप करोगे इस मामले को, और मोदी जी भी इसकी संपत्ति की जांच कर रहे, पेट्रोल पंप इस पर आया कहाँ रहे। और इसकी एक बहुत मोटी फाइल मेरे पास है, जो कोई देखना चाह रहा है। देखो डीएम और कप्तान की तो हिम्मत नहीं है। उसमें सन 2004 में जांच के आदेश हो रहे 5 करोड़ 20 लाख रुपए सन 2004 में थे। किस तरह तो इसने नोटिस ले लिए, अगर किसी पर 1000 रुपए भी हैं, 10,000 रुपए भी हैं, वो कर्जा वहां से जमा करके नोटिस मिले। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, लगभग 20 साल पहले 5 करोड़ 20 लाख रुपए जिस आदमी थे, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, उसे कैसे नोटिस मिले, किन अधिकारियों के द्वारा। उन नोटिस की भी जांच हो, और इसकी सदस्यता समाप्त हो, इसकी प्रॉपर्टी की जांच हो। और भाई एक बात में बधाई दे रहे कपिल देव को।